मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ प्रश्नोत्तर में चल रही है। 5 प्रश्न कल हो गए थे। पहला प्रश्न ये हुआ था कि कौन अंधा, दूसरा लीला कौन होता है, तीसरा मुख रहित कौन होता है, तीसरा हुआ था लूला किस पाप से होता है, चौथा गूंगा किस पाप से होता है और पांचवा निर्धन किस पाप से होता है। ये 5 प्रश्न हुए थे। आज अपन 6वां प्रश्न लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और उनका समाधान भी अति सुंदर है, जिससे प्रेरणा मिलती है कि जीव को किस टाइप के पाप नहीं करने चाहिए। जीव अज्ञानता में पाप बांध देता है। पेज नंबर 368 प्रश्न नंबर 6 शंका 6। जीव अज्ञानता में पाप बांध लेता है। समझ में नहीं आता है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं जब शाम को स्वाध्याय से जा रहा था, बच्चे खेलते हैं, तो एक बच्चा उनसे कह रहा था कि तुम हो ऐसे, इसलिए मेरे को ऐसा कहना पड़ता है। उसने जो शब्द कहे वो मुझे पूरा नहीं कहना है, मुझे इतनी सी बात कहनी। तो मुझे समय विचार आया कि देखो अभी अपन स्वाध्याय करके आए हैं, ये बात है, और इस तरह से जीव कह देता है, ध्यान रहता नहीं। बचपन हो बड़ा हो, पता नहीं इसका पाप लगेगा, मेरा ऐसा कुछ होगा, ऐसा ध्यान है ही नहीं। और वो एक बच्चे दूसरे बच्चे को कुछ भी शब्द कह ही देते हैं। बड़े कहते बच्चे तो क्या है, और बड़े बच्चे किससे सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं। तो यहाँ अपनी शब्दावली का, अपने भावों का, अपने को ख्याल रखना कितना जरूरी है वो बताते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। हे गुरुनाथ, यह जीव किस पुण्य से धनवान होता है? देखो पाप की बात नहीं लिखी, धनवान बनना है ना, सबको मनी चाहिए। मैंने कहा था परसों ही कि मेरे पास है मनी की गारंटी, कहा था है? और मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ। ये भी कहा था नहीं कहा था? देखो उसका जवाब आया है। आपको पैसा चाहिए ना, देखो लिखा यह जीव किस पुण्य से धनवान होता है। हमारे पास ये मनी रेमेडी है। रेमेडी बताते हैं लोग, धन कैसे आएगा, ये करना कैसे, तो हमारे यहाँ देखो रेमेडी है। क्या बताया? हे भव्य आत्मा, जिन जीवों ने निर्धन पुरुष पर दया कर, उसे दान देकर, धनवान बनाकर सुखी किया है, निर्धन जीव को देखकर उन पर दया कर उनके धनवान होने की इच्छा की है, अन्य जीवों को धन की प्राप्ति हुई सुनकर स्वयं सुखी हुआ है, इत्यादि शुभ भावों से स्वयं धनवान होता है। विवेक जी, ये धनवान बनने का उपाय बताया है। पैसे चाहिए ना सबको, पैसे ऐसे आते हैं। पैसे के लिए क्या करना कि जिन जीवों ने निर्धन पुरुष पर दया की, उसे दान देकर धनवान बनाकर सुखी किया, उसके बाद धन आएगा। जो निर्धन को लुटेगा उसके पास धन नहीं आएगा। निर्धन का शोषण किया, दिया 100 वसूला 1000, क्या होगा? आड़त अलग काटा, फलना अलग काटा, कहां से आएगा? जाएगा ना। निर्धन जीव को देखकर उन पर दया कर उनके धनवान होने की इच्छा की, ये गरीबी मिट जाए, ये लोग भी धनवान हो, ये भी सुखी हो, ये भी प्रसन्न हो।
अन्य जीवों को धन की प्राप्ति हुई सुनकर स्वयं सुखी हो, किसी को धन मिला हो उसके धन को देख करके दुखी नहीं हो, प्रसन्न हो, अच्छा हुआ उसको धन मिला है, लॉटरी खुल गई या किसी कारणवश खदान से धन मिल गया और कुछ मिल गया तो प्रसन्न हो, इनाम मिल गया उसको, इसको इनाम मिला मुझे नहीं मिला, ईर्षा नहीं, अच्छा हुआ इसको इनाम मिला है? इसको तो पैसे दिए मेरे को नहीं दिए, उसको मिले अच्छी बात है। प्रसन्न होना, दुखी नहीं होना, किसी को धन प्राप्त हो तो स्वयं सुखी हुआ है इत्यादि शुभ भावों से स्वयं धनवान होता है। कि पैसे से पैसे कमाते हैं, बोलो विमल जी क्या नियम है? धन से धन आता है कि पुण्य से धन आता है? पर लोक में यही कहावत है, धन से धन, इसके बाद पैसा उसने डाला देखो वो पैसा वाला हो गया। हम भी कहते हैं लोग में हैं भाई अपने पास पैसा होता तो अपन भी 2-4 प्रॉपर्टी खरीद लेते, आज कीमत आ जाती। नेमिनाथ कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद लेते, उसमें और 7 करोड़ रुपए मिलते, उसमें 1 लाख देते, आज 1 करोड़ आते, अपने 90 लाख रुपए तो अपने को प्रॉफिट हो जाता। परंतु नहीं थे तो धन से धन कमाता है, ऐसा दिमाग में फीट है। पर ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि बिना पुण्य से धन नहीं मिलता। पुण्य हो तो तुम्हारे भाभी वैसे बनेंगे, तुम वो प्रॉपर्टी वैसे खरीदोगे, सब योग बनेगा। पुण्य नहीं हो तो असली जमीन भी चली जाए, समझे नहीं? हमको पता नहीं और हमने 2650 में जमीन बेच दी, रेट थी 10,000 की और घर बैठे बेच दी 100 फीट रोड पे। अब इसकी भी 25,000 रुपये रेट, अपने को पता नहीं, बेचनी है दे दी, वहां खत्म। होता नहीं भाई, जब तक आपके पल्ले में पुण्य नहीं है तब तक कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचोगे मेरे कमाने से आता है, ये सामान्य लोग में बात है। मिलेगा धन सब आपको अपने पुण्य से मिलेगा, बिना पुण्य के प्रताप से नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो करोड़ों का माल सैकड़ों में हो जाए, ऐसा भी होता नहीं होता है? जिस जमीन की कीमत बहुत थी और वही कीमत बिल्कुल डाउन हो जाती है, और जिसकी कीमत कुछ नहीं थी उसकी बहुत बढ़ जाती है, ऐसा होता कि नहीं होता है? जैसे हमारे रायपुर में दुकान थी, है ना, तो दुकान के सामने LIC ऑफिस था, बहुत चलता था। अब वहाँ से LIC ऑफिस हट गया, रेट डाउन, कितनी कीमत आ रही थी उसकी? कोई कीमत नहीं, समझे नहीं? जैसा अभी ये रोड पे नीचे रोड खुल जाए तो कीमत कितनी बढ़ जाती है, और यहाँ से हट जाए सब। जैसे आज बस स्टैंड है यहाँ पर, अपना बस स्टैंड पे जो दुकान है सब कीमतें, और वहाँ से बस स्टैंड हट जाए तो बस स्टैंड के अंदर जो दुकानें हैं उनकी क्या वैल्यू होगी बताओ? रहेगी? बस यही पाप पुण्य का खेल। आपकी दुकान रोड पे थी और रोड चौड़ा और आपकी दुकान चली गई, और आप सरकार देती है कौड़ियों के भाव आपको, नहीं कि बराबर रेट देगी, कहीं और दुकान दे देगी, क्या होगा? हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? है? रोते हैं बेचारे, बिलखते हैं वो। क्यों हुआ? पाप की वजह से। पुण्य, जिनका पुण्य का उदय वो अंदर थे, वो रोड पर आ गए और उनकी दुकानें खुल गई रोड पर, करोड़ों के मालिक वो बन गए। एक कंगाल हो गया और एक पैसे वाला हो गया, रातों रात। जिसकी कीमत अंदर 10,000 थी वही रोड पे आएगा 30,000 हो गई, 20,000 हो गई। इसका होता नहीं होता ऐसा बाबा जी? होता नहीं होता ऐसा? तो ये लिखा है, हे भव्यात्मा, जिन जीवों ने निर्धन पुरुष पर दया की हो उसे दान देकर धनवान बनाकर सुखी किया है। इसलिए गरीबों का कभी भी शोषण मत करो, उनकी हाय मत लो, उनको पैसा कम देने की कोशिश मत करो। क्या ज्योतिष की दृष्टि से भी कहा
उसमें नुकसान है तुम्हारा, और आपका ग्रह खराब होता है उसमें, धार्मिक दृष्टि से भी बात इसमें आया कि जो लोग पानी बर्बाद करते हैं खूब, उनका चंद्रमा खराब हो जाता है, चंद्र ग्रह खराब होता है। मैंने कहा देख लो, हम भी कह रहे हैं कि पानी व्यर्थ मत फेंको, ठीक है, और आप जूठन मत फेंको। और वहाँ इस तरह से समझाया कि आप ये फेंकते हो तो आपका चंद्रमा खराब होता है, ग्रह खराब होता है, आपको शांति भंग होती है, मन की अस्थिरता बढ़ती है आपकी। चंद्रमा जिसका खराब होता है उसके मन की अस्थिरता होती है। तो पानी की बर्बादी नहीं करनी। और यहाँ भी कहते हैं कि भैया एक एक बूंद में इतने जीव होते हैं, तुम पानी बर्बाद करोगे तो अनंत जीव की हिंसा, उसका पाप लगेगा। बात कहीं न कहीं कई रीति से सिद्धांत समझाया तो गया ही है। लोक में कहते हैं पानी आज बर्बाद करोगे कल पानी नहीं मिलेगा, प्यासे मरोगे। आज का उजाला कल का अंधेरा, आज बहुत फोकट में लाइट जलाओगे अनावश्यक, कल आपको लाइट नहीं मिलेगी। दिन में रोड लाइटें गोल हो जाती नहीं हो जाती है। तो इस बात समझने ही जैसी है। जैन दर्शन इतना प्रामाणिक है, इतना वैज्ञानिक है कि उसकी बात में बहुत दम है। जब मैं पढ़ता हूँ देखो क्या लॉजिक है यहाँ, अपने को समझ में नहीं आता। हम कह रहे थे गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी मतलब गुलथा हुआ मत पियो, ऐसा नहीं था। यहाँ भी अच्छा पानी गर्म उसको करके ठंडा करके पियो। और फिर कोरोना ने सिखा दिया कि नहीं सिखाया, वापस वही लाइन पे आ गए लोग। हम कहते हैं बाजार का मत खाओ, अब व्हाट्सएप पर चल रहा है होटलों में मत खाओ। अब तुम होटल में खाओगे तो कैसी कैसी चीज़ तुम्हारे को साथ खिलाएंगे, हैं? नॉन वेज खा लोगे तुम और तुम्हारे नपुंसकता बढ़ जाएगी, ऐसी चीज़ें खिला देंगे तुमको, क्या होगा बोलो। ये जैन दर्शन तो कितना वैज्ञानिक है, प्रमाणिक है, हर चीज में सावधानी बरतने की बात करता है। पर नहीं आता समझने लोगों को। धर्म की धर्म है, अरे धर्म कहाँ, तुम्हारे स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य की दृष्टि से करो, धर्म की दृष्टि से न सही। पर दो ही फायदे हो रहे तो क्यों नहीं करना, ही पूछता हूँ। आम का आम गुटली का दाम। 8वां शंका देखो, हे नाथ यह जीव किस पुण्य से पुत्र सहित होता है, पुत्र मिलता है। हे गुरुदेव यह जीव किस पाप से पुत्र रहित होता। 7वां प्रश्न, हाँ 7वां प्रश्न है, हे गुरुदेव बताओ यह जीव किस पाप से पुत्र रहित होता है। लड़का नहीं हो, लड़कियां ही हो, या लड़की भी नहीं हो, लड़का भी नहीं हो। तो क्या लिखा, जो जी पूर्व में अन्य के पुत्र नहीं देख सकता है, अन्य जीवों को पुत्र की प्राप्ति सुनकर स्वयं दुख पाता है, अन्य के पुत्र का मरण सुनकर स्वयं दुख सुखी होता है, अन्य के पुत्र को देखकर उसका हरण करना चाहता है, इत्यादि पापों से ये जीव पुत्र रहित होता है। नहीं, किस पुत्र क्यों नहीं होगा, पुत्र रहित क्यों होता है, संतान रहित क्यों होता है, कि जिसको दूसरों की संतान सुहाती नहीं। यानी बाजरा क्यों होता, यूं थोड़ा सा और खोलूं तो, पुत्र रहित मतलब संतान रहित क्यों होता, कि जिसके दूसरों के पुत्र को देखकर ईर्ष्या की, इसके लड़का क्यों है, मेरे क्यों नहीं है। अन्य जीवों के पुत्र की प्राप्ति सुन स्वयं दुख पाता है, अन्य का पुत्र का मरण सुनकर स्वयं सुखी होता। दूसरा में बढ़िया हुआ, अब वो भी मेरे जैसा हो गया। दूसरों की संतान को देखकर जिसको तकलीफ होती है उनको ऐसा होता है, अन्य के पुत्र को देखकर उसका हरण करना चाहता है। आया था ना अखबार में, हॉस्पिटल से लड़का लेके चले गए थे, हाँ फिर पकड़ के लाए थे, हरण कर ले दूसरों के पुत्र को, अपनी संतान नहीं है, लड़का नहीं है, दूसरों को ले लो। हॉस्पिटल में उठा दिया, रास्ते में से पकड़ के लेके, होता नहीं होता। स्कूल से बाहर 2 बच्चे लेके चले गए थे,
सुनाया था मैंने बहुत पहले प्रवचन में, 1.5 साल पहले की बात थी। फिर रेलवे उतारा था उनको। हाँ, यही घटना ही थी अपनी कॉलोनी की, समझो। तो अन्य के पुत्र को देखकर उसका हरण करना इत्यादि पापों से जीव पुत्र रहित होता है। इसलिए किसी की संतान को देखकर, पुत्र को देखकर दुखी मत हो, प्रसन्न हो। इसके लड़का क्यों है, मेरे क्यों नहीं है, ऐसी भावना मत। उसके है तो बढ़िया, अच्छी बात है, अपने नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने ऐसा कोई कर्म किया इसलिए नहीं है। पर दूसरों के पुत्रों पर ईर्षा भाव नहीं करना, दूसरों के पुत्रों पर जलना नहीं, कष्ट नहीं पाना। अब अगली शंका इसकी उल्टी, हे नाथ, यह जीव किस पुण्य से पुत्र सहित होता है? अब पुत्र चाहिए ना, तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दिया। हे वत्स, जिन जीवों ने भवांतर में अन्य जीवों को पुत्र सहित देखकर सुख माना है, अन्य को पुत्र की प्राप्ति सुनकर हर्ष पाया है, पुत्र रहित अन्य को आर्त ध्यानी दुखी पुत्र का अभिलाषी देखकर उसके प्रति दया भाव कर उन्हें पुत्र होने की वांछा किए इत्यादि पुण्य से पुत्र सहित होता है। इसके पुत्र हुआ, उसको खूब आशीर्वाद दिया है, बढ़िया भैया तुम सुखी रहो, प्रसन्न रहो, हैं, खूब आशीर्वाद दो, किसी का बुरा मत सोचो, सबका भला सोचो, जो मिले उसका तेरा भला हो, हृदय से, बाहर से नहीं, शब्दों से नहीं, अंदर में खोटा भाव हो, और बाहर से क्या आया आशीर्वाद दे रहे वैसे नहीं, हृदय से उसके प्रति आपकी सद्भावना होनी चाहिए। अच्छा है इसके तुम्हारा पुत्र हो, बढ़िया बात है भैया, अच्छी भावना है ना। पहले पुत्र होते थे ढूंढ करते थे, लड़कियों की नहीं करते थे, लड़कियों की नहीं करते थे, गाँव में करते ही नहीं थे। हमने शुरुआत की पहले, लड़कियों की करेंगे। हाँ, और लड़का होता तो क्या सुपड़ा थाली बजाते हैं, लड़की होती तो सुपड़ा बजाते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये सब भेदभाव होता था, अब बंद हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में जब सुपड़ा बजा सकते हैं, न ताली बजा सकते हैं। अब तो वो पहले चलता था ना भजन, लकड़ी जन्म में लकड़ी मरे, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा, जन्मे तो लकड़ी, मरे तो लकड़ी। अब उल्टा हो गया है, देख तमाशा हॉस्पिटल का, जन्मे तो लोखन, मरे तो लोखन, ठीक है। अब जन्मते हॉस्पिटल में और मरते भी हॉस्पिटल में, क्योंकि घर में जन्मे के सर्टिफिकेट चाहिए, जन्म सर्टिफिकेट चाहिए इसलिए हॉस्पिटल, और मरण का भी सर्टिफिकेट चाहिए इसलिए हॉस्पिटल, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अपने गाँव में ठीक है, पर शहरों की हालत खराब है मुंबई जैसे, इसलिए हॉस्पिटल में ही मरे तब जाके लाएंगे, वहां से सर्टिफिकेट बन जाएगा आपका। नहीं, घर में मर गया, सर्टिफिकेट अब कितना पैसा खाते हैं लिख के देंगे तब आपका सर्टिफिकेट बनेगा। ऐसी तो बेईमानियां हैं, क्या करें। चोरियां कैसे करनी पड़ती है, की जाती है, वो ऐसे हो जाती है। जीव नहीं चाहते वो भी चोरी करनी पड़ती है उसको। जगत की व्यवस्थाएं निराली है, इसलिए अब तो समय ही आ गया, जन्मना भी हॉस्पिटल, मरना भी हॉस्पिटल। जिन जीवों ने भवांतर में अन्य जीवों को पुत्र सहित देखकर सुख माना है, दूसरों के पुत्र हुआ, सुखी हुआ, अन्य के पुत्र की प्राप्ति सुनकर हर्ष मनाया, प्रसन्नता हुई उसको, पुत्र रहित न अन्य को आर्तज्ञानी दुखी पुत्र का अभिलाषी देखकर उनके प्रति दयाभाव कर उन्हें पुत्र होने की वांछा की। जिसके पुत्र नहीं था उसको भी शुभकामनाएं दी कि नहीं तेरा होगा, चिंता मत कर, होगा, अवश्य होगा, उसके प्रति भी सद्भावना व्यक्त की, है ना, इत्यादि पुण्य से पुत्र सहित होता है। नबी शंका, हे नाथ, इस जीव को कपूत पुत्र का संयोग किस पाप से होता है? बेटा तो हुआ, पुण्य की वजह से बेटा तो हो गया, पर बेटा कपूत हो जाए तो कौन सा पाप से?
बेटा हो पर कपूत हो। कपूत बेटा होता है क्या? बेटे कभी कपूत होते क्या नहीं होते? होते हैं। माता कभी कुमाता नहीं होती, पर पुत्र कुपुत्र हो सकता है। ठीक है। पर राम ने वापस कहा था, क्या कहा कि माता कभी ये तो राम ने कहा था, पर सीता वापस केके ने कहा कि माता कुमाता हो सकती है, पुत्र कभी कुपुत्र नहीं होता। वापस केके ने उसका जवाब दिया था, है ना। देखो यहाँ क्या कहते हैं, हे नाथ, इस जीव को कुपुत पुत्र का संयोग किस पाप से होता है? जवाब, हे वश, जिनने अन्य के पुत्र को बहकाने में सहायता दी है उसे पाप कार्यों में लगाकर, अनेक कुबुद्धि सिखाकर उसके माता पिता का अभिनय किया है। अन्य के पुत्रों को अनेक कुमार्गों में लगाकर माता पिता के साथ युद्ध कराया है। पुत्र के समीप माता पिता की निंदा की है। अन्य का सुपूत पुत्र देखकर जिसे अच्छा नहीं लगा है। अन्य के पुत्र चोर, जुआरी, कुशील आदि व्यसनी देखकर स्वयं हर्षित हुआ है। अन्य को अनाचारी देखकर सुख पाया है। इत्यादि अशुभ भावों से कुपुत पुत्र का संयोग होता है। अपने एक सुक्ति आती ना, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। दोनों में एक बात ही कही है, धन संचय क्यों करना। विमल जी क्या कहा? पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। दोनों में धन संचय क्यों करता है, उसकी बात आप नहीं करते। अभी प्रश्न ये आया अपना कि कुपुत्र का संयोग क्यों होता है। उसका जवाब कहा था, जिसने अन्य के पुत्र को बहकाया है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करने दी। ये बहुत है, इनकी सेवा करने की क्या जरूरत है? चल रहने दे, अपन घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मारेंगे, चलो घूमते हैं, चलो विदेश चलते हैं, किसी होटल में चलते हैं। उसे पाप कार्यों में लगाकर, उन्हें कुबुद्धि सिखाकर, कुबुद्धि क्या सिखाई? बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, माता पिता की सेवा नहीं करना, बड़ों की सेवा नहीं करना, ये सब कुबुद्धि है। उसके माता पिता का अभिनय किया उसने। अन्य के पुत्रों को अनेक कुमार्गों में लगाकर माता पिता के साथ युद्ध कराया, लड़ाई झगड़े करवाए। युद्ध मतलब लड़ाई झगड़े करवाए। शांति से नहीं रह सके सास बहू, पुत्र पिता सास शांति से नहीं रह सके, रोज झगड़े हुए। दे दो सब, दे दो सब, दे दो सब, साचा भी सौंप दो। ठीक है, तो जो झगड़ा कराए तो क्या हो गया? पुत्र के समीप माता पिता की निंदा की हो, उस बेटे के सामने ही उसके माता पिता की निंदा की हो। अन्य का सुपूत पुत्र देखकर जिसे अच्छा लगे हो, किसी का लड़का बहुत अच्छा हो, विनयवान हो, आज्ञाकारी हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो और अच्छा कमाता हो, तो उसको देखकर अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? इनके ऐसा क्यों? इनके खातिर हमको भी सुनना पड़ता है। देखो कितनी सेवा करता है, ये करता तो हमको भी सुनना पड़ता है, ये नहीं करे हमको भी नहीं सुनना पड़े, पर ये लोग ऐसा करते इसलिए हमको सुनना पड़ता है कि नहीं? कहते नहीं कहते लोग? हाँ, ये लोग मंदिर जाते हैं तो हमको भी कहते हैं लोग, हाँ ये नहीं जावे तो हमें क्यों जाना पड़े। ये जल्दी चले जाते हैं मंदिर में तो हमें भी लोग कहते तुम भी आओ जल्दी मंदिर। सब भैया ये लोग इस बच्चे, जितने बच्चे मंदिर जा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ये जावे तो हमको भी कहते हैं आओ, ये नहीं जावे तो अपने को भी नहीं सुननी पड़े। ये सब तुम्हारे परिणाम खराब है भैया। अच्छे पुत्रों को देखकर अच्छी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, पर जिनको देखकर ईर्षा भाव होती हो, उनके प्रति जेलसी भाव होता हो, उनको बिगाड़ने के भाव होते हो, व्यसनी देखकर हर्षित होता हो। व्यसनी मतलब 7 प्रकार के व्यसन बताएं
उसमें कोई भी व्यसन हो, उसको देख करके वो प्रसन्न होता हो। अन्य को अनाचारी देखकर सुख पाया, अनाचारी बढ़िया है, इनके घर में बढ़िया है, ऐसे ही लक्षण थे इनके, इत्यादि अशुभ भावों से कुपुत्र का संयोग होता है, उसके कपूत बेटा होता है। जिन्होंने कपूत जैसे काम किए उनके कपूत बेटा हो गया। सब खेल भावनाओं का है, रुपया एक भी नहीं गया है, सब आपकी भावनाओं का खेल है। भावना कैसी है आपकी? वो कहते हैं जाकी जैसी भावना, हाँ, तेसो ही फल मिले, वैसा ही फल मिलेगा। जिसकी जैसी भावना वैसा फल मिलता है। उसमें ईश्वर शब्द डाला है, अपन नहीं बोलते। बात ये है, जिसकी जैसी भावना साई वैसा ही करता है। भगवान कुछ नहीं करता पर होता वैसा ही, समझ लो। जिसकी जैसी भावना वैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। हे यतिपति, सुपूत पुत्र का लाभ किस पुण्य से होता है? सुपुत्र वो किस लाभ से होता है? क्या सोचते हो आप लोग इसको बिना पढ़े? उल्टा कर दो ना भाई इसका। जिन जीवों ने अन्य के कपूत कुमार्गी पुत्रों को अनेक शिक्षा देकर सुमार्ग में लगाया है, अनेक नए युक्ति से उन्हें सुबुद्धि उत्पन्न कर माता पिता की आज्ञा में किया है, अन्य का सुपुत्र पुत्र देखकर स्वयं को सुख उत्पन्न हुआ है, अन्य के सुपुत्र पुत्रों के शुभ लक्षण देखकर उनकी प्रशंसा की है, पुत्र को माता पिता के प्रति विनयवान देखकर स्वयं हर्षित हुआ है, इत्यादि शुभ भावों से सपूत पुत्र का लाभ होता है। भैया जो कुपुत्र हो उनको सुबुद्धि दियो कि भैया ऐसा मत करो, अच्छा करो, तुम अपने माता पिता के साथ अच्छा नहीं करते हो भैया, थोड़ा ठीक करो, है? और जिनकी ऐसी सेवा को उनकी प्रशंसा की ताकि तुम बहुत बढ़िया हो, अच्छी की हो, है ना। देखो जैसे बागचंद जी का लिखा कि आज स्वर्गवास हो गया, ठीक है, लोग गए कि नहीं इन लोगों ने बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, तो तारीफ हुई ना। तो उन्होंने सेवा की, उसकी तारीफ करो, खूब प्रशंसा करो उनको, दूसरों को भी प्रेरणा मिले। माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करोगे? युगल जी तो कहते हैं कि यदि सांस बीमार है और तू मंदिर में आके बैठ 1 घंटे तो गलत है, पहले उस चेतन भगवान की पूजा कर तू, फिर यहाँ, ऐसा कहते थे, कड़क शब्द कहते थे, हैं? वो चेतन भगवान तो दुखी हो रहा और यहाँ आकर के टाइम बाद तू 1 घंटे जानबूझ करके बैठ गया। यहाँ माता पिता सास ससुर वृद्धों की बड़ों जनों की सेवा शुश्रूषा करने में पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और जब जरूरत नहीं है तो कोई सेवा नहीं कराता भैया, जब जरूरत नहीं है तो कोई सेवा नहीं कराता है। जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं, सब चलते तो कौन कराता है? कौन पराधीन रहना चाहता है बताओ मेरे को, विमल जी भाई साहब? क्या सुरेंद्र जी कोई रहना चाहता है? ललित भाई साहब? जब तक अपना चलता है, वो जब पराधीन विवश होता तब कोई बात करता है, और उस समय उसका दायित्व है। अरे क्योंकि तुम्हारी सेवा भी तो तुम्हारे माता पिता ने की है ना बचपन में, हाँ? तुमको नहलाया है, धुलाया है, तुमको पोटी करवाई है, तुम्हारे कपड़े धोए, तुमको सब कुछ किया है। जो आज तुमको करना पड़ रहा है वो तुम्हारा सब बचपन में वो कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, और तुम करोगे तुम्हारे भी नंबर आएगा, तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्रसन्न मन से सेवा करनी चाहिए, प्रसन्न मन से। सल नहीं आना चाहिए, सल भी। किसी की साधर्मी जनों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, अपने को सल तक नहीं आना चाहिए। अत्यंत प्रसन्न भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। अन्य का सुपुत्र पुत्र देखकर स्वयं सुख उत्पन्न हुआ, किसी का सपूत बेटा हो देखकर प्रसन्न हुआ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे होने चाहिए।
बढ़िया इनका लड़का कम से कम, अत्यंत प्रसन्नता होनी चाहिए। अन्य के सुपुत्र पुत्रों के शुभ लक्षण देकर उन्हीं की प्रशंसा की है। पुत्र को माता पिता के प्रति विनयवान देकर से हर्षित हुआ है। देखो कितना विनयवान है, हर्षित हुआ है, अत्यंत प्रसन्न हुआ है। इत्यादि सुभाव से सुपुत्र का लाभ होता है। सपूत बेटा तब मिलता है, समझ आए कि नहीं? पुत्र और सुपुत्र और कुपुत्र क्यों होते हैं, सब दोनों कारण बता दिए ना। जिन कारणों से हो रही हुई बात है वही चीज मिलेगी आपको। आप सुपुत्र जैसे कार्य किए आपने और सुपुत्रों के देख करके आनंदित हुए तो आपको सुपुत्र मिलेगा। आपने कुपुत्रों को देखकर प्रसन्न हुए तो आपको कुपुत्र मिलेगा। सीधी सीधी बात है, क्योंकि आप निदान मान रहे हो एक तरह से, समझो निदान मान रहा है वो, क्योंकि आपने दूसरों का बुरा देख करके भावना अच्छा है, बढ़िया है, एक तरह से तुम निदान मान दिया समझो। दूसरों का अच्छा देखकर तुम प्रसन्न हुए तो तुम्हारे भी अच्छा होगा। कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक जैसा है कि नहीं फल, कृत कारित और अनुमोदना। तो आपने सुपुत्र की भावना की तो अच्छी भावना की, तुम्हारे सुपुत्र होगा। कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक जैसा फल, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा अनुकूल भी। अगला प्रश्न जोरदार है। हे नाथ, खोटी स्त्री किस पाप से प्राप्त होती है उसे कहिए। आपके लिए नहीं, इधर के लिए है। आपको सुनना, सुनना आपको भी, ये सबके लिए है भैया। हे नाथ, खोटी स्त्री किस पाप से प्राप्त होती है? हाँ सुन रहे, ध्यान रखो। हे वश, जो जीव अन्य के घर में खोटी कलह कारिणी स्त्री को देखकर सुखी होता है, छल से अन्य स्त्री और उसके पति के बीच कलह कराता है, पारस्परिक द्वेष बढ़ाकर स्वयं हर्षित होता है, दूसरों के घर में सती विनयवती भली स्त्री देखकर स्वयं को अच्छा नहीं लगता है, अन्य की भली स्त्रियों को देखकर उनकी निंदा करता है, इत्यादि पापों से परब्रह्म में खोटी स्त्री प्राप्त होती है। आ रहा ख्याल में पीछे? खोटी लुगाई क्यों मिली? ऐसे कारण है, ये सब सत्य है, कोई पंडित जी ने गपोड़े नहीं मारे यहाँ। ये सब जिनागम के आधार से लिखी गई बात है कि जो जीव अन्य के घर में खोटी कलह कारिणी स्त्री को देखकर सुखी होता, आपने अनुमोदना कर दी ना, कृत कारित अनुमोदना एक जैसा फल है, इस सब में लगेगा, ध्यान रखना। दूसरों की कलह बढ़िया है, अच्छा है, मजा आ रहा है, प्रसन्न हो रहे हो, उसके घर में दुखी है। कभी भी दुखी नहीं होना, किसी की कलह कारिणी स्त्री तो प्रसन्न नहीं होना, आनंदित नहीं होना, तुम्हारे खोटा पाप बनेगा। छल से अन्य स्त्री उसके पति के बीच कलह कराता हो, आपस में झगड़ा कराता हो मजा लेने के लिए। तेरे लिए ऐसा कहा था, तेरा पति तेरा पति तो वहां जा रहा था, या तेरी पत्नी तो वहां जा रही थी, लोग बिड़ाते जबरदस्ती। पारस्परिक द्वेष बढ़ाकर स्वयं हर्षित होता है, दूसरों के घर में सती विनयवती भली स्त्री देखकर स्वयं को अच्छा लगता है। ये ऐसे क्यों है? हाँ, उसकी दाल नहीं गले, खोटी भावना भाई। अन्य की भली स्त्रियों को देखकर उसकी निंदा करता हो, प्रशंसा के बजाय निंदा करता हो, वो बिल्कुल सही है, पर उसकी क्योंकि उसकी दाल नहीं गल रही है तो वो क्या करेगा? निंदा ही तो करेगा। इत्यादि पापों से पर्व में खोटी स्त्री प्राप्त होती है। खोटे काम करोगे तो खोटा फल मिलेगा। निष्कर्ष यही आ रहा सब में, खोटा काम करोगे खोटा फल, अच्छा काम करोगे तो जैसी करनी वैसी भरनी। कर कैसे क्या रहे हो देखो तुम भैया। तो
खोटा करोगे नहीं तो खोटा मिलेगा नहीं, खोटा करोगे तो खोटा मिलेगा, नियम है। हे नाथ, भली स्त्री किस पुण्य से प्राप्त होती है? अच्छी स्त्री भी तो मिलती है ना, है? तो वो किस पुण्य से प्राप्त होती है? हे भव्य आत्मा, जिसने अन्य स्त्रियों के अवगुण छुड़ाकर उन्हें गुणवती किया है, अन्य स्त्रियों के शिलादि गुण तथा पति के प्रति विनय रूप देकर जिसे सुख हुआ है, अन्य स्त्रियों के शील गुण की रक्षा किए, शीलवान सती स्त्रियों की प्रशंसा किए इत्यादि शुभ भावों से शुभ स्त्री प्राप्त होती है। क्या ललित जी भाई साहब? भली स्त्री किसके लिखा? जिसने अन्य स्त्रियों के अवगुण छुड़ाकर उन्हें गुणवती किया, खोटी आदत उसको छुड़ाया हो, उसको अच्छे लक्षण दिए हो, अन्य स्त्रियों के शिलादि गुण पति के प्रति विनय भाव देखकर सुखी हो, बहुत तारीफ की हो, शीलवान स्त्रियों की तारीफ की हो, अच्छे गुणों की तारीफ की हो, पति के प्रति उसका विनय भाव देख करके उसकी प्रशंसा की हो, सीता जैसी शीलवान स्त्रियों की जिन्होंने खूब तारीफ की हो, अन्य स्त्रियों के शील गुण की रक्षा की हो, उसकी रक्षा की हो, हनन नहीं किया हो, शीलवान सती स्त्रियों की प्रशंसा की हो, शीलवान स्त्रियों की खूब तारीफ करता हो, प्रशंसा करता हो, अनुमोदना करता हो, इत्यादि शुभ भावों से शुभ स्त्री प्राप्त होती है। परिणामों का ही सब खेल है। किसका खेल है? सब परिणामों का खेल है कि आप परिणाम कैसे कर रहे हो, किस विषय में। बस मैंने कहा था इतनी जाति के परिणाम, इतनी जाति के परिणाम है जिसका कोई पार नहीं है। आपके परिणाम कोई एक जाति के थोड़ी है, अनंत अनंत प्रकार के परिणाम। परिणामों की विचित्रता तो कर्म की भी विचित्रता। अपन इतने बैठे, किसी का चेहरा मिलता है? अरे जितने लोग हैं उनसे चेहरा मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? चेहरा नहीं मिलता। और आपकी ये रेखाएं, यहाँ की आपकी आँख, आपके आधार कार्ड में जो फोटो लगा है और आपकी उंगलियां फिंगर ली थी ना, और आँख का फोटो लिया था कितने वर्ष, वो आँख वो आज भी वही है। ये चेहरा बदल जाता पर आँख से पहचान लेते हैं। आपकी रेखाएं, ये अंगूठा लगवाते हैं पहले, आप वापस अंगूठा लगवाते हैं साइन में, साइन भी करवाते हैं, अंगूठा भी लगवाते हैं एग्जाम में। पहले एग्जाम साइन, अब वापस एग्जाम में अंगूठा भी लगवाते हैं, साइन भी करवाते हैं। अब तीसरा और हो गया, अभी वापस चालू की स्कैनिंग कर रहे हैं हाथ की। क्यों?